Hello guys, welcome back to Kanunशाला. I'm Amanda for Current Affairs and Strategy के and we're back with a new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द आइलैंड्स ऑफ इंडिया पार्ट 2. सो एज यू नो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द आइलैंड एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट आइलैंड दैट इज द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द अदर वन दैट इज द लक्षद्वीप एंड अदर सम इम्पोर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडिया टू. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. जैसे कि कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट अंडमान एंड द निकोबार. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड. सो अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड किसकी लोकेशन क्या है. लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी. एज यू नो हमने डिस्कस किया था अबाउट द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन द रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून एंड मॉनसून वीडियो. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट सो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक द वीडियो एंड वॉच इट एंड ऑल्सो द पार्ट वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडिया. सो अगर हम इसकी बात करें तो ये लोकेशन है इसकी इन द अरेबियन सी एंड इट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. मींस लक्षद्वीप इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब इसको पहले बोला जाता था लैकेटिव, मिनिकॉय एंड एमिनेटिव. कब 1965 से 1973 तक. लेकिन आफ्टर 1973 इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको लक्षद्वीप बोला गया. अब मिनिकॉय और जो एमिनेटिव है ये जो ग्रुप्स हैं इनको प्राइमरी आइलैंड्स बोला जाता है. ये छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स थे. नाउ अगर हम बात करें अबाउट द लक्षद्वीप तो संस्कृत एंड मलयालम में लक्षद्वीप का मतलब होता है दैट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंड्स. मींस 100,000 ऑफ लैंड्स. लेकिन अब 100,000 ऑफ लैंड्स पे तो लोग रह नहीं सकते इतने सारे. बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड पे ओनली 10 ऐसे इनहेबिटेड आइलैंड्स है जहाँ पे पीपल्स रहते हैं. 10 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड. ओके. ये था अबाउट द आइलैंड्स. अब अगर हम इसकी लोकेशन बात करें अबाउट द नदन एंड द सदर्न पार्ट की, तो नदन पार्ट जो है तो वहां पे कौन सा आइलैंड है तो वो है एमिनेटिव आइलैंड. अगर सदर्न पार्ट देखें तो वो है मिनिकॉय आइलैंड. अगर हम सेंट्रल पार्ट देखें तो वो है लैकेटिव आइलैंड. तो दीज आर द थ्री मेन आइलैंड्स लाइक नदन, सदर्न एंड सेंट्रल आइलैंड्स. फिर तो बाकी आइलैंड्स वहां पे है ही. अगर हम बात करें द मोस्ट एडवांस्ड वन एंड द लार्जेस्ट वन इन द एरिया सो दैट इज द मिनिकॉय आइलैंड जो कि हमारा था सदर्न आइलैंड. अगर हम बात करें द कैपिटल सो वो है कैवरेटी जो कि लार्जेस्ट सिटी है इन द यूनियन टेरिटरी. एंड यहाँ क्या मीन्स लक्षद्वीप का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है फिशिंग, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज इन ऑल इट्स साइड्स. एंड जो वहाँ के पीपल हैं वो मेनली फिश प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, फिशिंग पे प्रोडक्ट्स होते हैं मीन्स बेस्ड होते हैं, चाहे वो उनकी अर्निंग्स हो जाए, लाइवलीहुड है. मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का फिशिंग. अगर हम बात करें लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो चैनल है वो कौन सा चैनल सेपरेट करता है सो दैट इज 9 डिग्री चैनल. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था अंडमान एंड निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है. इफ यू हैव वॉच दैट वीडियो सो कमेंट डाउन बिलो कौन सा चैनल अंडमान निकोबार में सेपरेट करता है. We have discussed it earlier. Minicoy and Lakshadweep को separate करता है 9 डिग्री चैनल एंड मिनिकॉय एंड आइलैंड ऑफ पिटी बर्ड सेंचुरी को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर कि लक्षद्वीप में कौन सी बर्ड सेंचुरी है. दैट इज पिटी बर्ड सेंचुरी. 9 डिग्री चैनल एंड 8 डिग्री चैनल आर रिगार्डेड विद द लक्षद्वीप. ठीक है. फिर उसके बाद आता है ये था हमारा बहुत लक्षद्वीप क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ था नहीं. एंड ऑल्सो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि वहां पे दो चीजें होती है लाइक कोरल रीफ्स होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं. तो जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो बेसिकली होता है कवर्ड विद द कोरल रीफ्स. वहां पे कोरल रीफ्स ज्यादा होते हैं. ठीक है. लक्षद्वीप एंड निकोबार आइलैंड्स आर कवर्ड इन द वेरी सिंपल एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म. ठीक है. अब अगर हम देखते थे अदर मेजर एंड इम्पोर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडिया, क्योंकि दो ही आइलैंड्स नहीं है बहुत सारे आइलैंड्स है, तो अब हम कवर करेंगे सम अदर इम्पोर्टेंट आइलैंड्स टू. तो पहले हम देखते हैं द अबुल कलाम आजाद. अब्दुल कलाम आजाद डेफिनेटली किसी के नाम पे है. यू आर राइट दैट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कि थे एपीजे अब्दुल कलाम. एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म या फुल नेम क्या था. पहले हम वो डिस्कस करते हैं. तो वो था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. ये उनका फुल नेम था. ऑल्सो ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन टू. अगर हम बात करें इन हिज पॉलिटिक्स तो in the career of politics he was a politician. He was a president of India from 2002 to 2007.
ऑल्सो उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बिकॉज ही हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। एंड उसकी वजह से उनको पीपल्स मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा उनको मीन्स जो वो इंस्पायरिंग थे फॉर द पीपल्स। एंड इन हिज मीन्स ओनली वी कैन से साइंटिस्ट में ही उन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट नहीं किए, एज अ पॉलिटिशियन ने भी, एज अ प्रेसिडेंट भी उनके काफी सारे अचीवमेंट्स थे। एंड इसलिए ही उनको पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। नाउ अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स सी अबाउट हिज आइलैंड। तो जो आइलैंड का नाम था वो पहले था व्हीलर आइलैंड, लेकिन व्हीलर आइलैंड से इसको चेंज करके अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है नियर द उड़ीसा कोस्ट, दैट इज द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन भी है एंड इंडियाज मोस्ट एडवांस मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि वहां पे लॉन्चिंग साइट्स भी है। ना अगर हम बात करें द सेकेंड वर्ड, सो दैट इज पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड को रामेश्वरम आइलैंड भी बोला जाता है। अब रामेश्वर आइलैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट्स नियर बाय दैट आइलैंड ओनली। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? तो बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका, दैट इज अ रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, नाउ यहाँ पे गल्फ भी सिचुएटेड है, वो उसका नाम क्या है? तो दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नर। अब अगर हम इसकी बात करें इसकी लोकेशन, तो ये है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो है रामनाथपुरम। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है। अब यहाँ का जो एरिया है, दैट इज पम्बन आइलैंड का जो एरिया है, वो सुटेबल नहीं है फॉर द एग्रीकल्चर। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली व्हाइट सैंड है। एंड एज यू नो द रेड सैंड और जो अदर सैंड्स होती हैं, एलुवियल सॉइल्स होती है, वो ज्यादा मोस्टली होती है फॉर सुटेबल होती है फॉर द वेजिटेशन। लेकिन यहाँ पे है व्हाइट सैंड एंड व्हाइट सैंड इज नॉट सुटेबल फॉर द वेजिटेशन, तो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट द श्रीहरिकोटा आइलैंड। यू नो श्रीहरिकोटा आइलैंड इज फेमस क्योंकि यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि मीन्स बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स जो है लॉन्च की गई है, रॉकेट्स, बहुत सारे मिशन लाइक चंद्रयान 2 एंड 3 अदर्स मिशन। ठीक है, तो ये सारे जो मिशन है यहाँ से लॉन्च किए गए हैं। अब इसकी लोकेशन हम देखें तो ये पुलिकैट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है एंड इन द नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट। ना इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेशनल स्पेस एजेंसी है ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। 1969 15 ऑफ अगस्त का इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब ने इसरो क्यों पढ़ा? क्योंकि हम श्रीहरिकोटा आइलैंड पढ़ रहे हैं एंड इट इज रिलेटेड विद इसरो। ठीक है, नाउ सतीश धवन स्पेस सेंटर तो है ही है, एक इम्पॉर्टेंट जो मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है वो। लेकिन TERLS दैट इज टर्ल्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्चिंग सेंटर है। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया के, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस है। सो टर्ल्स का फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन त्रिवंतपुरम इन केरला। सो एक है आंध्र प्रदेश में, दैट इज सतीश धवन स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट इज इन त्रिवंतपुरम केरला, दैट इज टर्ल्स थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। ठीक है, सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आज हमने पढ़ा अबाउट द श्रीहरिकोटा आइलैंड, पम्बन आइलैंड एंड अबुल कलाम आजाद आइलैंड, मीन्स अबुल कलाम आइलैंड. So I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also hit the bell icon and subscribe to the channel. Share this video and also you can comment down below the next video you want to get. So you can write down the topic that you want to discuss with us in the video, and also just comment down on this video how you liked it. And if you have not watched our earlier video, you can check out our playlist and you can watch the part 1 of this video and other videos too. Latestly, I have uploaded the series of Climate of India, so you can watch it also. And thanks for watching the video.